एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। तालाब से तरक्की की ओर। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण विकास और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक जामाडोबा और सिजोआ क्षेत्रों में कुल 96 तालाबों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। इन जल स्रोतों का उपयोग रणनीतिक रूप से मछली पालन, सब्जी उत्पादन और एकीकृत कृषि मॉडल के माध्यम से स्थानीय आजीविका को मजबूत करने के लिए किया गया। इसके तहत किसानों को बीज, सिंचाई पंप, सोलर फेंसिंग, जैविक खाद, फिंगरलिंग्स और बतख मुर्गी जैसे छोटे पशुधन उपलब्ध कराए गए। इन जल स्रोतों के एकीकृत उपयोग का उद्देश्य कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और बाजार से जुड़ाव को मजबूत करना रहा है। धनबाद के कोलबेल्ट क्षेत्र जामाडोबा गांव में एक छोटे से किसान समूह ने वर्ष 2019 से अपनी जिंदगी बदलने की दिशा में लगातार मेहनत की है। खनन प्रभावित इस इलाके के बीचों बीच उमेश कुमार सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार राजवार, नीरज कुमार, नरेश कुमार, कृति महाला, विशाल कुमार, देवा विश्वकर्मा और अंकुश कुमार जैसे किसान ये दिखा रहे हैं कि दृढ़ संकल्प और टीमवर्क से क्या कुछ संभव हो सकता है। इन सभी ने मिलकर मत्स्य पालन समिति कालीमेला डुंगरी नामक समूह बनाया है, जिसकी लगन और मेहनत ने एक ठहरे हुए तालाब को विकास और समृद्धि का प्रतीक बना दिया है। इनमें से उमेश कुमार सिंह ने पारंपरिक कृषि की सीमाओं से आगे सोचने का साहस दिखाया। एक छोटे तालाब, सीखने की प्रबल इच्छा और परिवार की आजीविका सुधारने के सपने के साथ उन्होंने नई राह चुनी। ये सफर तब शुरू हुआ जब उमेश ने अपने 200 गुना 200 फीट के महज 3 फीट गहरे तालाब की ओर देखा और उसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि संभावनाओं का एक समुंदर देखा। अपने क्षेत्र में फाउंडेशन की बढ़ती पहल से प्रेरित होकर उमेश ने मछली पालन की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया। पशुपालन विभाग धनबाद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बुनियादी मत्स्य पालन प्रशिक्षण में नामांकन करके, जहां उन्होंने मछली पालन की बुनियादी जानकारी हासिल की। अपनी ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उमेश ने झारखंड मत्स्य विभाग द्वारा रांची में आयोजित 3 दिवसीय उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहां उन्होंने आधुनिक मछली पालन तकनीक, रोग प्रबंधन के उपाय और बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उमेश जामाडोबा लौटे और फाउंडेशन के मार्गदर्शन में मछली पालन की अपनी यात्रा की शुरुआत की। प्रशिक्षण के बाद धनबाद मत्स्य विभाग ने उनकी मदद के लिए रोहू, कतला और मृगल प्रजाति के मछली का चारा, स्पॉन के 10 पैकेट और मछली पकड़ने के जाल उपलब्ध कराए, जिससे वे अपने प्रयासों की ठोस शुरुआत कर सके। उमेश के अनुरोध पर फाउंडेशन ने उनके तालाब की गहराई बढ़ाकर 6 फीट करने में भी सहायता की, जिससे उन्हें 3 लेयर फिश फार्मिंग शुरू करने का अवसर मिला। एक ऐसी पद्धति जिसमें तालाब की अलग अलग गहराई में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को पालकर उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है। नियमित फील्ड विजिट और तकनीकी सहायता के साथ उमेश को अब अपने प्रयासों के ठोस परिणाम दिखने लगे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में टाटा स्टील के सहयोग से उनके लिए एक तालाब का निर्माण किया गया। इस तालाब का उपयोग करते हुए उन्होंने फिंगरलिंग पालन शुरू किया। वर्तमान में वे फिंगरलिंग और मछली पालन दोनों गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, जिससे उन्हें 3 से 3.5 लाख की वार्षिक आय प्राप्त हो। इसमें फिश का यहाँ पे किस तरह का चल रहा है यहाँ पे बिजनेस? टाटा स्टील फाउंडेशन अपने आसपास के क्षेत्र में आजीविका को बढ़ाने के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके का हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं समुदाय के साथ मिल करके। तो उसी के तहत ये मत्स्य पालन भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए अगर देखें, जो खेतीबाड़ी के अलावा उससे जुड़ा हुआ, तो मत्स्य पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो इसी में हम लोग गांव के जो यूथ हैं उनके साथ मिल करके एक मत्स्य समिति का गठन किए और उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का, उससे लिंक करवाए
और लिंक कराने के बाद ये लोग मत्स्य पालन को पारंपरिक तरीके से जो कर रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको एक व्यवसाय की तरह ले करके आगे बढ़ रहे हैं। और आज के डेट में अगर देखेंगे तो इनका पिछले 4-5 सालों में इनकम ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और पहले वो सिर्फ मछली को बड़ा करने वाला जो होता है वो वाला काम कर रहे थे, अभी ये लोग स्पॉन को फिंगरलिंग बना करके सेल कर रहे हैं और अपना इनकम बढ़ा रहे हैं। अब डायरेक्ट सेल हो रहा है। और यहाँ से आकर के ही सारे लोग ले करके जाते हैं। और अगर इनकी बात मानेंगे तो इनको इतना डिमांड आता है कि वो मीट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का लक्ष्य यही है कि इनके ग्रुप की तरह और भी लोग हमारे जो भी लीजोल्ड एरिया में और भी युवा हैं, आसपास में जो भी जल संसाधन है, तालाब है, उसका समुचित इस्तेमाल करके और इस तरीके का व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। 2019 में ये TSF के थ्रू से हम मतलब ट्रेनिंग के लिए रांची गए हुए थे। तो इस ट्रेनिंग के आने के बाद फिर हम ये मछली का बिजनेस स्टार्ट किए ट्रेनिंग करने के बाद। पहले 5 दिवसीय बड़ा मछली साइज का ये ट्रेनिंग किए, फिर दोबारा ट्रेनिंग स्पॉन साइज वाला मछली का। उसे ट्रेनिंग करने के बाद पहले TSF के थ्रू एक तालाब मेरा बना, फिर उसके बाद 2-3 तालाब अभी अवेलेबल है मेरे पास। ये सब पर्सनल आपका है? जी, सिर्फ TSRD ने आपको मदद करती है? हाँ, TSF के थ्रू से जो मदद मिला टाटा स्टील फाउंडेशन। थोड़ा बहुत इधर जो जीरा हो, फिंगरलिंग हो या बड़ा मछली, जीरा ही लाने के लिए हम लोग राम सागर से हाँ बकड़ा राम सागर से। अगर वो सुविधा ये लोग रहता है सबसे ऊपर टॉप लेयर में जो पानी के ऊपर रहता है लगभग, और उसका जो खाने का वो मुंह जो होता है ना, फेस भी जो होता है, फेस हल्का ऊपर तरफ रहता है, वो नेचुरल है उनका, ताकि ऊपर रहेगा तो वो आराम से खा सके। बीच वाला का मुंह जो है एकदम सीधा रहता है, वो बीच में रहेगा। फिर लास्ट वाला जो होता है नीचे एकदम रहता है, और जो खाने का होता है सबसे ऊपर वाला खाएगा, फिर नीचे वाला लास्ट में जाके खाता है। इसीलिए नीचे का प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम रहता है, टॉप वाले का प्रोडक्शन सबसे हाई रहता है। अगर बड़ा मछली का देखा जाए तो सालाना हमारा 7-8 क्विंटल हो जाता है, बड़ा साइज का मछली साल का। हाँ, साल का ओवरऑल साल। और इस फिंगरलिंग साइज का अभी तक हमने 350 kg तक का देख चुके हैं। तो एवरेज कितना आप कमा लेते होंगे इससे बेच के? सालाना लगभग 1.5-3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये लगभग। उड़ने से पहले क्या करते? उससे पहले मैंने कुछ किया नहीं, खेती गृहस्थी, धान उन ये सब लगा। तब तो 3 तालाब हो जाते हैं। हाँ, 3 और टारगेट है उसको अगले साल और 1-2 बढ़ जाएगा। इसको कर पाएंगे खुद का एचडी हो अपना। धनबाद का राम सागर यही सारा सप्लाई हम करें, अंडा हो, स्पॉन साइज हो, फिंगर साइज हो। हम लोग का ये टारगेट है कि जो बंगाल में जो आदमी जो जाता है झारखंड वाला, तो हम चाहते हैं कि पहले धनबाद के यहीं से हमें सप्लाई, यहीं से हम लोग करें सप्लायर हम। आप लोग आगे की और कुछ करने के लिए आप ये सबसे क्या सहायता लेना चाहते हैं? वही खुद का अपना एचडी हो, प्रोवाइड कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। हैचरी से संबंधित जो सरकार आज मान लीजिए टाटा कंपनी के थ्रू से पहले 1 तालाब हुआ था, आज बोले 5-6 साल हो गया, आज 3 तालाब हो चुका है। और उस टाइम का बड़ा मछली का करते थे, अभी स्पॉन का करने लगे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा रहेगा कि हैचरी भी हम लोग का खुद का होगा, वो भी करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग आज जो इस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, इतना हम लोग इनकम हो रहा है, उसके लिए तो जो कुछ हो रहा है टाटा फाउंडेशन के द्वारा ही हो रहा है। इसके लिए उनको हम थैंक यू कहना चाहते हैं। ताजा खबरों के साथ एसीएन टीवी चैनल की